मौजूद है। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के 7वें पार्ट की, जो एक्सरसाइज है हमारी कौन सी भला? ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बताइए मुझे। 16a4 ठीक है, -97a जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ ये सेट 4C हो सकता है, क्योंकि नॉट ओनली दैट स्क्वायर्स आर हियर बट हायर स्क्वायर्स आर हियर। ठीक है, तो बीच में माइनस 97 माइनस है प्लस है, माइनस 97 ए स्क्वायर b² प्लस हाँ 81b4। ओके। अच्छा देखो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ क्योंकि आधी पावर भी है, और 16 और 81 को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा उसके अंदर फिर प्लस करा के 97, बल्कि सोचने वाली तो बात ही नहीं है, इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा क्योंकि इन्हीं दोनों को प्लस करा के क्या मिल जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर रहा। अब देखो फैक्टर तो मिडिल टर्म ब्रेक होने से बनने हैं हमजा, फैक्टर तो मिडिल टर्म ब्रेक होने से बनने हैं, मिडिल टर्म तो ब्रेक होनी ही होनी है। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में करनी पड़ेगी। जैसे दोनों मतलब सेट 3 वाला काम होना है, अब आप अभी करें या बाद में करें आपकी मर्जी, होना तो है। लेकिन क्योंकि मैं सेट 4C पढ़ा रहा हूँ, मैं 4C वाला काम पहले करता हूँ, जो कि करना नहीं चाहिए मुझे पहले, क्योंकि अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर दूंगा तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा, तो मुझे यही इसी तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसके दो रीजन है। एक तो मैं सेट 4C अभी पढ़ रहा हूँ, मैं सेट 4C की तरफ जाऊंगा ताकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा, हर जगह मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए जरूरी है क्या? यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, इसके साथ जो अगला पार्ट है 8वां, उसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो फिर वहां क्या करेंगे? जाहिर है वहां फिर अप्लाई करना पड़ेगा यही काम ऑब्वियसली। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये सेट 4C है, क्योंकि अभी बोला सेट 2 सेट 3 नहीं है, सेट 4 नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में माइनस ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। और अगर इनके बीच पर फॉर्मूला लग भी जाता तो फिर इसका क्या होता? तो इस वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला काम भी नहीं हो सकता। अच्छा 4 टर्म्स नहीं है तो सेट 4B भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 4C। क्यों? बिकॉज देयर आर टू परफेक्ट स्क्वायर्स with higher squares, yes, and with a positive sign between them. So what should I do? 16a4 का मतलब है 4a square का स्क्वायर, 81b4 का मतलब है, ये छोड़ दें कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये छोड़ दें, ये बताइए कि क्या लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा होना चाहिए सर? अगर सेट 4B वाला काम है तो 4C वाला, तो पहले सेट 2 वाला काम करना पड़ेगा, प्लस 2AB माइनस 2AB। फर्क ये है कि वो खुद से लिखना है, तो आए लिख देते हैं। अब आप सोचेंगे प्लस 2AB पहले लिखे माइनस 2AB पहले लिखे, पहले 2AB तो लिखे। 2AB बनेगा 2 इंटू 4A स्क्वायर और साथ में 9B स्क्वायर, और दूसरा 2AB बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा पहले से क्या लिखा हुआ है? ये पहले से 97a स्क्वायर b स्क्वायर भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स नहीं है, यहाँ 3 टर्म्स है, तो वो 97 भी अपनी जगह पर मौजूद है, मैं उसको इग्नोर कर नहीं सकता, वो तो लिखा हुआ है। कहाँ पे? 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब आगे क्या करें? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिख दिया, फॉर्मूला मुकम्मल। आपको अच्छे तरीके से पता है कि शुरू की 3 टर्म मिलकर बन जाएंगी क्या भला? मैं इसलिए तो रुका हूं अभी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab, ये बन जाएगा a और b का, और जो साइन यहाँ आएगा वही साइन यहाँ आएगा, प्लस 2ab है तो a प्लस b, माइनस 2ab है तो। नाउ इट इज ऑन मी टू डिसाइड कि 2ab पहले लिखूं या माइनस 2ab। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब ये होता कि अगर ये 97 ना होता, वही काम होता जो कल किया था, सिर्फ 2 टर्म्स होती, तो डेफिनेटली प्लस 2ab पहले लिखता और माइनस 2ab बाद में लिखता। क्यों? ताकि जो अगली टर्म बचे, जो अगली टर्म बचे वो खुद ब खुद, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर मौजूद है। अच्छा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या काम करूं, तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं 2ab का रफ में आंसर निकाल लेता हूँ। 2 8 जा 60, 2 8 2 4 जा सॉरी 2 4 जा और 8 9 जा 72, तो जो मैंने लिखा है वो क्या है? 72, which is not a perfect square. 72 is not a perfect square. Yes, because the only remainder, yeah, the only remaining term is not 72 but also 97. क्या बोलते हैं भाई? अकेला 72 थोड़ी बच रहा है, इसके साथ और क्या बचा हुआ है? तो जो दोनों बचे हुए हैं
उनसे मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए आखिर में। बची हुई टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सीखा था। अब बची हुई टर्म एक हो या दो हो तो दो का आंसर आ जाएगा एक, तो दैट आंसर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी देख लीजिएगा आप इस बात को। तो पहले से क्या लिखा हुआ मेरे पास 97 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म्स है। तो एडिशन भी पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन द साइंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो इसका जवाब क्या करना है इधर देखें, मिसाल के तौर पे मैं इनको प्लस करवाता हूँ, यानी अगर मैं -2ab पहले लिख दूं और +2ab बाद में लिख दूं तो क्या होगा, ये प्लस का बचेगा और ये तो है ही माइनस, तो इनके साइन डिफरेंट है क्योंकि ये तो माइनस है, तो साइन डिफरेंट है। और अगर साइन डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं होगा बल्कि ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड नहीं होगा बल्कि ये 97 में से 72 गया तो क्या बचा, क्या बचा, और बड़े नंबर के साथ क्या है, तो जो बचा इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सही है। इसका मतलब आप -2ab पहले और +2ab बाद में बचा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में, हो सकता है। और ये इट इज वन ऑफ दोज रेयर क्वेश्चंस कि जहां अगर आप +2ab पहले लिख दें और -2ab बाद में बचाएं, तो मतलब अगर मैंने +2ab पहले लिख दिया और -2ab बाद में लिख दिया तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये दोनों ऐड, ये दोनों जो बचेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा 169, ये बनेगा 9 और ये 16, 169 और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आंसर क्या बनेगा। तो इस केस में भी, इस सूरत में भी क्या जो बच रहा है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो बच रहा है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप यहाँ पर आपको आजादी इस बात की कि +2ab पहले लिखें या आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या करें, अब जो लास्ट क्लास में किया था उसका जानबूझ के डिफरेंट काम करें कि अब मैं -2ab पहले लिख रहा हूँ और +2ab, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई चेक कर चुका हूँ ना, रफ वर्क में चेक कर चुका हूँ। अब ये बताएं कि -2ab होगा तो स्क्वायर भी किसका कंप्लीट होगा, कोई भी काम डिफरेंट नहीं है आज। अगर आप लोग बैठ के सोचने लग जाएंगे यार तो मुश्किल है, बहुत अलग काम है, नहीं जीती, सिवाय ये कि एक एक्स्ट्रा टर्म है पहले से मौजूद, इसके अलावा कोई भी नया काम नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो जो बैलेंस करने के लिए लिखा है उसके साथ मिलकर सिंप्लीफाई हो जाएगी। चले देखते हैं ना, शुरू की तीन टर्म्स क्या बन जाएंगी, a - b का a क्या है 4 ठीक है, और b क्या है 9b square, और -4 ठीक है, और +2 4 * 8 8 9 * 72। अच्छा ये तो बच गया ना, जो लिखा था बैलेंस करने के लिए तो बच गया, और जो बच जाता इट शुड बी सिंप्लीफाइड। मगर बात ये, पॉइंट ये कि अकेला नहीं बच रहा, इसके साथ और क्या बच रहा है 97 -97, और जो दोनों टर्म्स बच रही हैं ये दो नहीं है, एक ही टर्म है। नेचर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, वेरिएबल के हिसाब से ये एक ही टर्म है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वेरिएबल अल्फाबेट बिल्कुल सेम है पावर समेत, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर एक ही आंसर आएगा। तो ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, नेचर के हिसाब से ये एक ही टर्म है। जल्दी से इसका एक आंसर निकाल लो, 4a स्क्वायर - 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर +72 - 97 क्या बना, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जो बचा, not only that it's a perfect square but also it is a negative perfect square, yes। तो इसका मतलब आपको स्क्वायर कंप्लीट ना सिर्फ हो गया बल्कि स्क्वायर कंप्लीट करवाने का फायदा भी हुआ। क्यों, क्योंकि अब लग सकता है इस पे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि प्रोडक्ट तो होती फैक्टर्स है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो कौन सा लग रहा है भाई, a स्क्वायर - b स्क्वायर, विच शोज कि आपने काम बिल्कुल सही किया, a - b और a plus b। अब a पे मेरा नहीं ख्याल कि ब्रैकेट बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर ही होगा, हाँ सही, ठीक है। अच्छा a - b और a + b, a का मतलब है -9b स्क्वायर -b, अच्छा एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, मतलब इसको इन टर्म्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस नहीं किया, मैं डायरेक्ट काम कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कम से कम अभी शुरू में तो नहीं। ये है आपके पास a और ये है आपके पास क्या, बिल्कुल सही, मतलब a और b पता चल जाए ना जिसमें फॉर्मूला लगाना है। आप देते हैं फॉर्मूला
9b स्क्वायर बिल्कुल सही। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। जी तो बताएं क्या होगा। a का मतलब है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस b मतलब और एक दफा यही चीज प्लस 5ab के साथ कौन सी 4a स्क्वायर माइनस। तो सेट नंबर 4c के हिसाब से जो फैक्टर बनने से बन गया, खत्म हो गया काम। अब मुझे चाहिए कि इस क्वेश्चन को ये दोनों ब्रैकेट्स को आंसर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। वैसे भी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था या नहीं था? फिर आपने फिर ये अरेंज किया था काम करने के लिए, अब काम हो गया तो वापस अरेंज कर दे। ठीक है, रीअरेंज क्यों किया था? ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो सके। हो गया ना स्क्वायर कंप्लीट, बिल्कुल हो गया। तो अब क्या करना चाहिए फिर? वापस क्वेश्चन को वैसे ही लिख दें, आंसर को वैसे ही लिख दें जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था। चलिए लिख देते हैं जल्दी से, बताइए क्या बनेगा। 4a स्क्वायर फिर माइनस 5 उसके बाद a स्क्वायर के बाद a वाली टर्म माइनस 9 और आखिर में a की पावर 0 यानी b वाली टर्म। सेम काम यहाँ होगा, बस यहाँ प्लस 5ab है और आखिर में 9 एक जुमला मैंने शुरू में कहा था आपसे, वो क्या था कि इस क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, मैंने नहीं की थी उस वक्त, मैंने नहीं की थी। तो अगर उस वक्त छोड़ा था तो जाहिर है कि क्या बोला था मैंने कि अगर आप शुरू में मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो बाद में नहीं करनी पड़ेगी, और अगर शुरू में मिडिल टर्म ब्रेक नहीं की तो फिर अब करनी पड़ेगी। दो परफेक्ट स्क्वायर तो अभी भी है और उनके बीच में माइनस है, चलो इसको तो छोड़ दो। यहाँ पे प्लस, यहाँ भी माइनस है, तो सेट नंबर 4c नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि हायर स्क्वायर्स नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर्स है, सिंपल स्क्वायर्स है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और ये होगा कि सेट नंबर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मौजूद नहीं है, सेट 1 तो हो नहीं सकता, ना पेयर ना कॉमन, तो बचा क्या? सेट 3। आधी पावर है या नहीं? 5 4 9 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिनको क्या करने से क्या मिल जाए? बिल्कुल यही दोनों फैक्टर चलेंगे, क्योंकि 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा? मिडिल टर्म ब्रेक। मैंने कहा था ना शुरू में, मैंने छोड़ी है तो बाद में होगी और हो रही है, तो फैक्टर्स के बन सकते हैं मजीद फैक्टर्स। तो आज जल्दी जल्दी मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं। 4a स्क्वायर और क्या फैक्टर सेलेक्ट किए? ये तो एज इट इज है लास्ट तक। हाँ भाई 9 और 4 ही चलेगा, 9 और 4 ही। अब आपकी मर्जी 4 पहले लिखे या 9 पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है 4 पहले, तो मैं भी 4 पहले लिख देता हूँ। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर पहले और 9a स्क्वायर b स्क्वायर। ये a स्क्वायर b स्क्वायर क्यों लगा है? क्योंकि मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर b स्क्वायर, a b दोनों, बिल्कुल। तो मिडिल टर्म के हिस्सों के साथ भी a और b दोनों होने चाहिए ना, सिर्फ ए बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, ए बी है। ठीक है, ए बी, जस्ट ए बी। अच्छा, अब यही काम हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, लेकिन मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकता जब तक साइन ना लिखूं। साइन बताओ, सेम आएंगे दोनों क्या डिफरेंट आएंगे? माइनस हो रहा है तो डिफरेंट आएंगे, यानी एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। इन दोनों से बड़ा कौन है? 9। बड़े के साथ पुराना साइन आता है, आंसर वाला साइन। तो आंसर का साइन यहाँ पे क्या था? तो बड़े का साइन होगा माइनस और छोटे का साइन होगा प्लस। यहाँ पर बड़े के साथ होगा और छोटे के साथ होगा, और इसके बाद बन गए आपके पास दो पेयर्स दोनों ब्रैकेट के अंदर, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और फिर दोनों पेयर में से सेट नंबर 1 वाला काम करे, कॉमन निकालो, खुद ही पता चल जाएगा सही कर रहे हैं काम। 4a कॉमन, यहाँ बचेगा एक a और b, ऐसे ही है। यहाँ से फर्स्ट टर्म नेगेटिव तो माइनस साइन कॉमन और b कॉमन, यहाँ बचेगा एक a और ये माइनस बनेगा प्लस b। दूसरे ब्रैकेट के अंदर 4a कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस b, है ना? और प्लस साइन कॉमन, अब की बार b भी कॉमन क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस है, अंदर क्या बचेगा? a माइनस b। क्या दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर काम सही हुआ है? कैसे कैसे? ओवरऑल ब्रैकेट इन दोनों में से आ रहा है कॉमन, तो इसमें से कॉमन आ रहा है a प्लस b, अंदर क्या बचा? और इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? यही आंसर है। अब कर्ली ब्रैकेट बनाया ना बनाया कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जो आंसर्स थे तो वो तो पहले से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अब ये चारों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और चारों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन से तो पहले लिखे कौन से तो बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक काम ये करते हैं कि जो एक जैसी टर्म्स वाले ब्रैकेट है उनको एक साथ लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? यानी a प्लस b के साथ लिख देता हूँ और 4a प्लस 9b के साथ लिख देता हूँ। क्या ये बात सबको समझ में आई? चार फैक्टर्स थे, चार फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे
एंड तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया काम खत्म। क्या ये काम समझ में आया? दोनों काम हुए यहाँ पे, सेट 3 वाला काम भी हुआ, सेट नंबर 4C वाला भी काम हुआ। अब मिडिल टर्म पहले ब्रेक नहीं करवाई तो आखिर में ब्रेक हो गई या नहीं? अगला क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है? 8। जल्दी से देखेंगे, टिक मार्क करते जा रहे हैं साथ साथ। क्वेश्चन लिखवाइए। 9x4 ठीक, minus 28x square हाँ, 9 x स्क्वायर z स्क्वायर और plus 16 z दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहला काम पेयर बनाए, कॉमन निकाले, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सेट 1 नहीं है। दूसरा काम, हाँ a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है बिल्कुल, मगर बीच में इनका 2ab नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर है वो 4 का, तो 2 3 6 और 6 4 अगर ये 24 होता तो डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन नहीं है, तो ये सेट 2 भी नहीं है। वो अलग बात है कि सेट 2 हमें बनाना होगा, ये करके वो बात मैं भी करता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद सेट 3 की बात कर लो। अब देखो मिडिल टर्म ब्रेक, हालांकि आधी पावर भी है और 3 टर्म्स भी है। चेक करो 9 और 16 के ऐसे फैक्टर जिनको क्या करने से क्या मिल जाए, कोई भी फैक्टर बना लो, नहीं हो सकता। आप लोग चेक कर सकते हो खुद। 9 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 का फैक्टर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 और 12 भी लेके देख लो, आपकी मर्जी है, या 2 3 और एक 4 भी लेके देख लो। 9 4 जा 36, 36 और 4 को प्लस करो तो 40 आता है, 28 नहीं आता। और अगर मजीद फैक्टर भी बनाने तो बेटा शौक से बना ले आप इसको, मतलब मैंने कहा था ना जितने फैक्टर्स बन सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स बना ले, वैसे फंसेगा नहीं। अब आप डिफरेंट फैक्टर्स को कंबाइन करके भी देख लें, मतलब ये 8 है और ये 3 इसके साथ ले लो, क्या बना 24, और ये 3 और 2 क्या बना 6, तो 24 और 6 28 के करीब तो है, मगर 30 है, और करवाना प्लस ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म के साथ। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक, जो मैं कह रहा था कि मैंने वहां मिडिल टर्म क्यों नहीं ब्रेक कराई, क्योंकि हर जगह सेट नंबर 4C में मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ कह रहे हैं? आप कह रहे हो कि पहले चेक करें, ये जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं देखो, अगर मिडिल टर्म यहाँ पहले ब्रेक हो जाती है क्वेश्चन ज्यादा आसान, तो हमेशा पहले मिडिल टर्म ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। मैं तो सेट 4C पढ़ा रहा था, तो जहां मिडिल टर्म ब्रेक हो भी रही थी मैंने नहीं की। अगर नहीं हो रही होगी फौरन पता चल जाएगा, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। लेकिन अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही हुई तो यू शुड गो फॉर दैट मेथड, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये नहीं लिखा होता कि किस तरीके से फैक्टराइज करें, पेपर में ये लिखा होता है कि फैक्टराइज करें। मतलब अगर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा है और मिडिल टर्म ब्रेक भी हुई है, अब मैंने पहले ये फॉर्मूला लगाया, बाद में मिडिल टर्म ब्रेक की, अगर मैं पहले मिडिल टर्म ब्रेक करता तो बाद में ज्यादा आसान हो जाता, बाद में फॉर्मूला खुद लग जाता, मुझे 2ab माइनस 2ab ना लिखना पड़ता। समझ आई बात? तो जाहिर मिडिल टर्म ब्रेक करके ज्यादा आसान बनाया जा सकता। तो फिर मैंने मुश्किल तरीके से क्यों करवाया? क्योंकि मैं इस वक्त मुश्किल तरीका पढ़ा रहा हूँ, आसान तरीका मैं पढ़ा चुका हूँ, वो मेथड आपको पहले से आता है। ठीक है, तो जो नहीं आता मेरा ख्याल है मुझे वो करना चाहिए, और फिर मुझे वो क्वेश्चंस भी करने जहां मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो बेहतर है कि इधर भी वही मेथड कर लो फिर जहां मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, चलो भाई काम करते हैं इस पर। ये किसका स्क्वायर है? 3x स्क्वायर का। ये किसका स्क्वायर है? 4 और हायर स्क्वायर है, इसलिए ये हायर स्क्वायर मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि सेट नंबर 4C हो सकता है। अभी मैंने बताया आपको प्लस 2ab माइनस 2ab, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि प्लस 2ab पहले लिखूं या माइनस 2ab पहले लिखूं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2ab माइनस 2ab नहीं, ये भी बचेगा साथ। तो चले पहले 2ab लिखते हैं। 2ab का मतलब है 2 टाइम्स 3x स्क्वायर, और b का मतलब 4z square, और यही 2ab मुझे माइनस बैलेंस भी करना होगा, माइनस नहीं, नॉट नेसेसरीली माइनस, हो सकता है माइनस पहले लिखूं प्लस बाद में लिखूं, क्या पता, अभी तो चेक कर रहा हूं। और आखिर में क्या लिखा हुआ है पहले से ये बता दूं, प्लस नहीं बल्कि माइनस क्या 28x स्क्वायर और z स्क्वायर। अब किया क्या जाए यहाँ पर, सर हमें चेक ये करना है कि हम प्लस 2ab पहले लिखें या इन केस आप लोगों ने माइनस 2ab प्लस 2ab पहले लिख दिया तो माइनस 2ab बाद में बचेगा, माइनस 2ab का आंसर आएगा 24x स्क्वायर z स्क्वायर। क्या ख्याल है? और पहले से क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो बच जाता है वो पहले से बची हुई टर्म के साथ सिंपलीफाई होगा, क्योंकि ये भी x स्क्वायर z स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी x स्क्वायर z स्क्वायर वाली
क्योंकि बीच वाली टर्म में फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म का हिस्सा होता है, बोलो होता है, और 2ab में भी फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म का हिस्सा होता है, आधी पावर होती है। तो मिडिल टर्म और 2ab का एक जैसा आना ये तो लाजमी है। क्यों? a का आधा हिस्सा b का आधा हिस्सा दोनों में शामिल होगा। बोलो a स्क्वायर और b स्क्वायर का आधा हिस्सा होगा या नहीं होगा? मिडिल टर्म होमोजीनियस टर्म होती है ना, जिसमें कुछ हिस्सा फर्स्ट टर्म का होता है और कुछ हिस्सा लास्ट टर्म का होता है। तो 2ab भी तो मिडिल टर्म होती है, 2a और b, सही है। तो ये तो पता था मुझे, इसीलिए मैं मिडिल टर्म को पहले ही साइड में कर दूं। मुझे पता है कि जो बचेगा वो 2ab वाला जो बचेगा वो डेफिनेटली वही होगा या वैसा ही होगा जैसी मिडिल टर्म है, और वो जो मिडिल टर्म के साथ सिंपलीफाई हो जाए। चलो बताओ 52, बिल्कुल सही, साइन सेम है, ऐड हो गया, वेरिएबल सेम आया, बड़े नंबर का साइन माइनस माइनस, ये माइनस तो आ रहा है, यहां तक तो सही है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास दोनों ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर प्लस 2ab मैं पहले लिखता हूं तो माइनस 2ab बाद में बचता है, और जो माइनस 2ab बचता है वो पहले से बचे हुए नंबर के साथ सिंप्लीफाई होकर जो बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस 2ab बाद में नहीं बचाना चाहिए, बल्कि हमें माइनस 2ab पहले लिखना चाहिए और प्लस 2ab बाद में, क्योंकि अगर मैं प्लस 2ab बाद में लिखता हूं तो प्लस 24 इस माइनस 28 के साथ सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा -4, बड़े नंबर के साथ माइनस 24 में 28 किया तो 4। नॉट ओनली दैट इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नाउ, बट इट इज आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव तो वो भी था मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 52 जो बचा था। तो क्या अब ये बात समझ में आ गई? यहाँ क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी तो यहाँ दोनों ऑप्शन थे, यहाँ दोनों ऑप्शन थे, प्लस 2 माइनस 2 के दोनों से काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन से काम, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आई आप लोगों को। अब ये बताओ कि क्या फॉर्मूले का रेफरेंस दे देना चाहिए फौरन शुरू की 3 टर्म्स पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो मिलकर बन जाएगा वाला क्या, और इसके साथ ये बन गया a का मतलब क्या है जिसमें फॉर्मूला। अच्छा मैं लाइन चेंज इसलिए करता हूँ, मैं मेरे पास तो जगह थी आगे फिर भी नहीं लिखा, आप लोग लिखेंगे, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन चेंज कर देता हूँ और फिर यहीं पे कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि इन 3 पे लगेगा फॉर्मूला और ये दोनों बच जाएंगे, तो इसलिए मैंने लाइन चेंज की थी। आप एक काम करना, आप जब ये लिखो तो थोड़ा सा गैप देके लिख देना, ये बच रहा है, ठीक है, या एक काम करना पेंसिल से इसके नीचे वेव बना लेना, बोलना कि इस तीनों पर लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का मतलब है 3x स्क्वायर, b का क्या मतलब है, ठीक है, माइनस या प्लस और होल स्क्वायर, और ये बन गया प्लस 24 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 28 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। और वो काम जो आपने रफ किया है जल्दी से फेयर में भी कर दे, क्या, यानी इन दोनों बची हुई टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें और जो बच रहा है रिमाइंडर जो बच रहा है यानी रिमेनिंग टर्म जो बच रही है दैट शुड बी अ परफेक्ट एंड नेगेटिव। तो चलो देख लेते हैं, बताओ क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस का और प्लस 24 माइनस 28 बना -4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज अ नेगेटिव एंड अ परफेक्ट। तो क्या किया जाए, अब यहाँ पर इस 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर जो बचा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है मजीद फैक्टर बन सकते हैं, तो बताएं वो रीजन की मजीद फैक्टर क्यों बन सकते हैं, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, है ना, और साथ साथ ये जो बच रहा है ये है 2xz का, और अब यहाँ पे लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, रेफरेंस दे दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी पहले लिखते हैं आप और a माइनस बी बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, विल रिमेन कम्यूटेटिव। तो जल्दी से बताएं क्या होगा, a का मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस b का या प्लस b का मतलब 2xz, और a का मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और माइनस b का मतलब माइनस 2xz। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, a में 2 टर्म्स थी तो स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली टर्म के साथ होता ही प्लस है, पहली टर्म के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है प्लस होता है। अगर सेकंड टर्म b में 2 टर्म्स होती तो मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ता क्योंकि वो एक दफा प्लस है और वो एक दफा, तो उस पे ब्रैकेट बनाना पड़ता। अच्छा है, बस आंसर है। क्वेश्चन चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था x के लिहाज से, तो आंसर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में x के लिहाज से कर दे अरेंज, x स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म और प्लस 4z स्क्वायर। अच्छा आखिरी ब्रैकेट में
और अब मजीद फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कॉमन आ नहीं रहा, पेयर बन नहीं रहा है, सेट 1 नहीं है। ए स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सेट 2 भी नहीं है। सेट 4c और 4a 4b नहीं हो सकता क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब हायर स्क्वायर तो दूर की बात, दो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं, तो 4 भी नहीं हो सकता। अब बताओ क्या बचा? सेट नंबर 3 मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि 3 टर्म्स और आधी पावर है। क्या मिडिल टर्म पहले ब्रेक हो रही थी? तो अब भी नहीं होगी। चेक करना है, चेक करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पहले भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी तो आखिर में भी हो रही थी। पहले नहीं की तो बाद में करनी पड़ी थी ना, यहाँ पहले ब्रेक हो रही थी ना अब होगी। आप चेक कर लो। 3 4 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने से क्या मिल जाए? 2 नहीं मिलता। माइनस करके तो शायद 2 मिल जाए किसी तरह, शायद वो भी ना मिले, लेकिन प्लस करने से 2 नहीं मिल सकता। आप लोग चेक कर लो क्या है। 3 4 12, 3 4 12, 3 और 4 को प्लस करो तो 7 मिलता है। फिर अगर और कोई फैक्टर बनाने तो बना लो शौक से। 3 2 6, 6 और 2 क्या इनसे चलेगा काम? नहीं, इससे भी नहीं चलेगा, प्लस करने से 8 आता है। तो मिडिल टर्म यहाँ ब्रेक पहले नहीं हो रही थी, अब भी नहीं होगी। तो यही आंसर है इसका। मतलब क्या इस पे ब्लॉक्स बना लिए जाए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। जाहिर है कि अब बुक के तो दोनों क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दिया होगा आप लोगों ने, कर दिया? होमवर्क का क्वेश्चन देखिएगा। x की पावर 4, ये सिर्फ क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, कि 10 ईयर का क्वेश्चन है। साल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो बुक में मौजूद नहीं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बोर्ड के पेपर में वो सवाल आ जाए जो बुक में मौजूद ना हो, एंड इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। हो सकता है अल्फाबेट चेंज हो सकता है अल्फाबेट अलग हो, एक्स ना हो ए हो, लेकिन काम ये है जो मैं लिख रहा हूँ। देखो -11 एक्स स्क्वायर और आखिर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो क्या करें बताना जरा मुझे, जवाब चाहिए जवाब। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, प्लस करा के आ नहीं सकता। सेट 4c क्यों प्लस के साथ? तो -2ab और +2ab लिखना होगा। अच्छा, -2ab +2ab का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2a का मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, b का मतलब है 1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ आएगा 2x स्क्वायर। तो 1 + 2x स्क्वायर, 1 - 2x स्क्वायर। अब कौन पहले कौन बाद में? तो इसके लिए देखो कि पहले से क्या है, -11। तो अगर मैं +2 पहले लिखता हूँ और -2 बाद में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा -13 जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं -11 के साथ -2 पहले लिखता हूँ और +2 बाद में बचता है तो ये बन जाएगा which is a perfect। इसका मतलब यहाँ पर -2ab पहले लिखना है और +2ab बाद में लिखना है। क्या ये समझ में आया काम? बिल्कुल इसी तरीके से देख के कर लेना, हो जाएगा या नहीं? और इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाऊं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का कि मेरे पास लिखा है a⁴ प्लस ही ले रहा हूं -7a² b² और आखिर में क्या लिखा b⁴। अब बोलो क्या होगा? अब +2 पहले लिखेंगे और -2 बाद में लिखेंगे। वजह बताओ क्यों? क्योंकि -7 है, तो जो -2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, तो 2ab बनेगा सिर्फ, 2a² b²। तो -2a² b² और -7a² b² क्या बनेगा? -9a² b² which will be a perfect। हो जाएगा काम, नेगेटिव भी होगा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे +2ab पहले -2ab बाद में, वहां पर -2ab पहले और +2ab बाद में। क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही हैं और एक्चुअली ये दोनों एक जैसे। अभी भी काम पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। अब एक काम ये करें सब लोग अपनी अपनी बुक्स पे ये जो 2 पार्ट्स बचे हैं इन पे 3 स्टार्स बना लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इंपॉर्टेंट। सेट नंबर तीसरा और चौथा इस पे 3 स्टैरिक्स बना लिया, 3 स्टार्स बना ले। 3 ना बनाए 2 बना ले, 2 स्टार्स बना ले दोनों पे। क्योंकि ज्यादातर जो सेट 4 में से पेपर में सवाल आता है, मैं क्या कह रहा हूँ ज्यादातर का मतलब बता दूं जरा। ज्यादातर का मतलब है कि 5 में से 2 साल या 10 में से 4 साल ये वाला सवाल आता है, ठीक है। 3 और 4, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। मैं अगर पेपर बनाऊं मैं 4 दूंगा क्योंकि 4 में 3 खुद ब खुद कवर हो जाता है।
4 में अगर 4 बिल्कुल ज्यादा पावर, डबल पावर है 3 की, तो जब डबल पावर में काम कर लोगे तो हाफ पावर में काम खुद ही हो जाएगा, जाहिर है, क्योंकि वो 4 वाला काम भी इसमें करना ही करना है, इसमें तो ज्यादा पावर है, तो जो काम 3 में करना है वो काम 4 में 2 दफा करना है, तो मैं 4 कराऊंगा, 3 होमवर्क दूंगा। लेकिन पहले समझ तो लो कि ये वाला सेट है या नहीं है। चलो इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो पार्ट है, पहले होता था कि हर ऑल्टरनेट ईयर ये सवाल पेपर में आता था। मैं पुराने पैटर्न की बात कर रहा हूँ। पुराने पैटर्न में क्या होता था कि फैक्टराइजेशन के 6 पार्ट होते थे, उसमें से 4 करने होते थे। अब 4 पार्ट होते हैं और 4 ही करने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं और हर पार्ट के 2.5 नंबर होते हैं। जो सेक्शन सी में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का होता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों करने होते हैं, ठीक है, कोई चॉइस नहीं होती उसमें। तो वहां पर फिर ये कि क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिए हैं, तो इस वजह से कभी ये क्वेश्चन आता है, अब उतना ज्यादा नहीं आता, उतना फ्रीक्वेंट नहीं आता, लेकिन आता है अभी, ठीक है। तो इस वजह से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेट 4C में जो सबसे अहम और सबसे अच्छी तरह आपको आने चाहिए 2 सवाल सबसे पहले आने चाहिए, ठीक है। खैर, आने तो सारे ही चाहिए, क्योंकि ये भी तो 10 ईयर का ही क्वेश्चन उठाया मैंने, ये भी अपनी तरफ से तो नहीं दिया क्वेश्चन, ये भी 10 ईयर का है। वो अलग बात है कि सिर्फ 2 ही दफा आया शायद, लेकिन आया तो है, ठीक है। 1 या 2 दफा आया, 1 या 2 दफा। अब मेरा ख्याल है कि 1 ही दफा आया, क्योंकि वो जो दूसरी दफा वाला साल था वो पीछे चला गया, आपके 10 ईयर में शायद वो शामिल था, ठीक है। लेकिन शायद शामिल हो, क्योंकि पिछले साल तो पेपर ही नहीं हुआ, तो इस वजह से आपका 10 ईयर वही होगा पिछले साल वाले। खैर, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, मुझे सवाल याद, ठीक है। तो ये पोजीशन है और ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। अब आप लोग ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा, एंड दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पता चलना चाहिए हमें कि हमें काम आया या नहीं आया, और ये तभी पता चलेगा जब हम होमवर्क करेंगे। एग्जैक्टली, होमवर्क हो गया, समझ आ गया, नहीं हो रहा होमवर्क तो मतलब समझ नहीं आया, दोबारा पूछ लें। आप दोबारा पूछेंगे, मैं मना नहीं करूंगा आपको, मैं दोबारा करा दूंगा, और मैंने वैसे दोबारा कराना ही तो है। तीसरा और चौथा तो अभी रहता ही, वैसे कौन सा सेट खत्म हो गया अभी, और अगर सेट खत्म भी हो जाएगा तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कोई पुराना काम दोबारा पूछने में। ठीक हो गई ये बात, कॉपी कर लेते हैं।